नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी है एक माँ के बारे में। ये कहानी है निर्मला की, जिसका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। माँ ना बन पाने के कारण उसने समाज के लोगों से न जाने कितने उलाहने सुने थे, कितने ताने सुने थे। निर्मला की ही तरह हमारे समाज में हर रोज़ कितनी औरतें कितने ताने सुनती हैं और उन तानों के जवाब में कुछ कह भी नहीं पाती। जब घर पे अकेली हो, किसी कोने में बैठ के रो लेती हैं, सब्र कर लेती हैं। अगर खुशकिस्मत रही तो देर सवेर भगवान उनकी झोली में एक नन्हा फरिश्ता डाल देते हैं और उन्हें इन सारे तानों से मुक्ति मिल जाती है। आखिरकार भगवान ने एक दिन निर्मला की भी सुन ली। उसने एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हॉस्पिटल के बेड पर ही जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसके मन में कुछ विचार आए थे। मेरी आज की कहानी में मैंने निर्मला के उन्हीं विचारों को दर्शाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। वो दिन हर औरत के लिए बहुत ख़ास होता है, बहुत स्पेशल होता है जब वो माँ बनती है। निर्मला के लिए भी वो दिन बहुत स्पेशल था जब उसने पहली बार अपने बच्चे को दूध पिलाया था। उसका बच्चा दूध पी रहा था और वो बड़े प्यार से अपने बच्चे को निहार रही थी। अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते उसके मन में एक ख्याल आया कि लोग कहते हैं दूध का कर्ज चुकाना, तो क्या वो भी अपने बच्चे पे कोई कर्ज चढ़ा रही थी जो बड़ा होके इस नन्ही सी जान को चुकाना पड़ेगा। उसने अपने बच्चे से कहा, नहीं, कभी नहीं। मेरे बच्चे, तुझ पे कोई कर्ज नहीं मेरे दूध का, जो तुझे अपनी खुशियों का गला घोट के अपने सपनों को तोड़ के चुकाना पड़े मेरी खुशी के लिए। तुझ पे ऐसा कोई कर्ज नहीं। ये तो सौदेबाजी हो गई। मेरे बच्चे, मैं तुझसे सौदा नहीं, बेपनाह प्यार करती हूँ। और सच पूछो तो कर्ज तो मुझ पे है तेरा। समाज ने मुझे कितने ताने दिए थे, कितना दुख उठाया था मैंने। तूने आकर मुझे उन सारे तानों से मुक्ति दिला दी, उन सब का मुंह बंद कर दिया है। इसीलिए मैं तेरी कर्जदार हूँ। तूने कभी नहीं कहा था कि माँ मुझे इस दुनिया में ले आओ। ये मेरा सपना था कि मैं माँ बनूं। तूने मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे माँ बनने का सुख दिया। इसीलिए मैं तेरी कर्जदार हूँ। ज़िंदगी में कभी मेरे लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं करना। मुझे नफ़रत है इस लफ्ज़ से, सैक्रिफाइस। मैंने अपने जीवन में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, कभी समाज के नाम पर, कभी अपने माता पिता और ख़ानदान की इज्जत के नाम पर। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि बड़ा होके तू भी मेरी तरह सैक्रिफाइसेस पे सैक्रिफाइसेस करता रहे। हाँ, मैं तेरी माँ हूँ। तुझे अच्छे संस्कार दूँगी, तुझे बताऊँगी क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन कभी तुझ पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपूंगी। तू आज़ाद है अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने के लिए। तुझे बड़े होकर क्या बनना है, क्या पढ़ना है, तेरा एम्बिशन क्या है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, कुछ भी हो,
Whatever is your decision, I'll respect it. It's your life. So take your own damn decision. Live life in such a way that life itself has a crush on you. निर्मला ने मन ही मन अपने आप से एक प्रॉमिस किया, Me as a parent, I'll make sure that my child never cries alone, locked in a room. सचमुच काबिले तारीफ है निर्मला की सोच। उसका बच्चा वाकई बहुत किस्मत वाला है, वरना ना जाने हर रोज कितने बच्चे अपने सपनों का गला घोट देते हैं, अपनी खुशियों को अपने दिल में दफन कर लेते हैं। कभी माँ बाप की खातिर, तो कभी खानदान की इज्जत की खातिर, तो कभी समाज की खातिर, और कभी कभी ये सोचकर कि माँ नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे। कहते हैं इस दुनिया में निस्वार्थ प्यार बस माँ बाप ही दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्वार्थ, आपकी इच्छा आपके बच्चे की खुशी से ज़्यादा मैटर करती है, तो आई एम सॉरी टू से, आप खुद विचार कीजिएगा आप कैसे माँ बाप हैं। मेरा मकसद यहाँ किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, मैं बस लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जिस तरह वक्त के साथ साथ लोगों का रहन सहन बदला, खान पान बदला, उसी तरह सोच क्यों नहीं बदली? क्यों आज भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका वही पिछड़ी मानसिकता को अपनाए बैठा है? पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग कुर्ता पैजामा पहनते थे, महिलाएं साड़ियाँ पहनती थी और एक एक हाथ लंबा घूंघट निकालती थी। समय बदला, कुर्ता पैजामा आज शर्ट पैंट जीन्स सूट्स में बदल गया, साड़ियाँ आज सलवार सूट कुर्ती जीन्स गाउन्स और पता नहीं कितने तरह के कपड़ों में बदल गई। पुराने ज़माने में लोग ज़मीन पर पालथी मार के बैठ गए, दाल रोटी चटनी खाई और बस हो गया, और आज डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, बिवरेजेस, स्टार्टर्स, मेन कोर्सेज, डेजर्ट्स और पता नहीं क्या क्या, तब कहीं जाके खाना कंप्लीट होता है। सब कुछ बदल गया वक्त के साथ। कितना अच्छा होता अगर इन सारी चीज़ों के साथ हमारी सोच भी बदल जाती। तो क्या हो गया अगर आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहा और उसने डांसर बनने का फैसला किया? तो क्या हो गया? हाँ, मैं मानती हूँ आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं। डॉक्टर बनता तो बड़ा घर होता, बड़ी गाड़ी होती, पैसा होता, नाम होता। डांसर बनेगा तो शायद घर छोटा हो, पैसे कम हो, लेकिन वो खुश रहेगा, बहुत खुश। क्या उसकी खुशी ज़रूरी नहीं? समाज को दिखाने के लिए उसको डॉक्टर बनना ज़्यादा ज़रूरी है? तो क्या हुआ अगर आपका बेटा किसी दूसरे कास्ट की लड़की को बहू बना लाया? कोई इज्जत नहीं जाती, कुछ नहीं हुआ। क्या हमारी इज्जत इतनी सस्ती है कि समाज के कुछ लोगों ने कुछ कह दिया और हमारी इज्जत चली गई? इतनी सस्ती है हमारी इज्जत? इंसान की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए।
कि बात बात पे चली जाए, बल्कि अगर आपने अपने बेटे बहू को अपना लिया तो आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके बच्चों की नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी इज़्ज़त। एक माँ बाप होने के नाते हम लोग पूरा जीवन मेहनत करते हैं, एक एक पाई जोड़ते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए ना, या समाज के लिए? घर खरीद लूँ, समाज के काम आएगा। बैंक बैलेंस बना लूँ, समाज के काम आएगा? नहीं ना। तो फिर जब बच्चों की खुशियों की बात होती है तो फिर समाज बीच में कहाँ से आ जाता है? कहाँ से? सोच बदलिए अपनी, जैसे सब कुछ बदल गया। निर्मला की तरह अगर हमारे समाज के हर माँ बाप अपनी सोच बदल ले और उसकी तरह सोचने लगे तो हमारे समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ज़रूर। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।